नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगोत्री में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गौ माता का एक ऐसा श्राप जो समस्त स्त्री जाति को आज तक भोगना पड़ रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति को श्राप भोगना पड़ रहा है। गौ माता का एक ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सका। दोस्तों, वह श्राप कौन सा था, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए जानते हैं कि गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे, तब उनके पास देवर्षि नारद मुनि आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं आज मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहा था। तभी एक स्त्री ने पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे होते थे तो वह पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है, यह क्यों? इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त स्त्री जात के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। तुमको इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस वजह से अब स्त्रियों के बच्चे पैदा होते ही चल नहीं पाते। तब देवर्षि नारद कहते हैं, प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा, कृपया आप कथा को सुनाएं। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, एक नगर में एक श्यामू नाम का व्यक्ति रहता था। श्यामू एक स्वार्थी व्यक्ति था। श्यामू के पास एक गाय थी। वह गाय बहुत दूध देती थी और श्यामू उस गाय को हरा भरा चारा खिलाकर उसका दूध निकाल कर उसे बाजार में बेचता था। श्यामू गाय का दूध खुद भी पीता था और अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। गाय के दूध की वजह से श्यामू अपने घर की दिनचर्या चलाता था। श्यामू का समय इसी तरह से व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों के बाद एक समय ऐसा आया कि जब श्यामू को गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो इधर श्यामू ने उस गाय को चारा डालना भी बंद कर दिया। और एक दिन ऐसा आ गया कि उस दिन श्यामू ने गाय को बहुत मारा पीटा और उसने उस गाय को घर से ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई। बेचारी अकेली जंगल में इधर उधर घूमती फिरती और एक दिन जंगल में बने एक मंदिर के पास पहुंचती है और भगवान से विनती करती है और कहती है, हे भगवान, मैं आपसे यह विनती करती हूँ कि हमें गाय की योनि में डालकर कितना आपने गलत काम किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्षि, वह गाय कहती है, देखिए, जो आपकी 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है, वह कितना पापी है और कितना दुष्कर्म करता है। वह गाय आगे कहती है, जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा, हरा भरा चारा खिलाया। जैसे ही मैंने दूध बंद कर दिया उसके बाद में उसने मुझे चारा भी नहीं डाला। इतना ही नहीं, उसने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूँ। अब मैं जंगल में चारा खा खा करके, जंगल के घास को खाकर मैं अपना पेट भरती हूँ। गाय कहती है, हे भगवान, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है वह तो कितना स्वार्थी और लालची योनि है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। गाय बेचारी इधर उधर भटकती रही। जब भी वह गाय श्यामू के द्वार पर आती तो श्यामू उसे लाठी से मारकर जंगल की तरफ भगा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, धीरे धीरे जब वह गाय एक दिन गर्भवती हो जाती है तो अब जैसे ही 3-4 महीने का गर्भ हुआ है तो उसी जंगल से एक स्त्री गुजर रही थी। उस स्त्री ने जैसे ही उस गाय को देखा, उसने मन में सोचा कि यह गाय तो गर्भवती है, मैं एक काम करती हूँ, इस गाय को पाल लेती हूँ।
जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यही गाय मुझे दूध देने लगेगी, तब मैं इसका दूध निकाल कर खुद भी पीऊँगी और साथ ही अपने परिवार वालों को भी पिलाऊँगी और बिक्री भी करूँगी। लेकिन जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है और जब तक उसका पति वहाँ पर आता है तब तक वह गाय वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे और समय व्यतीत होता गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, जब उस गाय के प्रसव का समय नज़दीक आ गया तब वह एकांत जंगल में सुरक्षित जगह पर जाकर उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, प्रसव के कुछ समय बाद वही स्त्री उसी जंगल में घास काटने के लिए गई हुई थी। जैसे ही उसने दूर से देखा एक गाय ने अपने बच्चे को जन्म दिया हुआ है, तब वह स्त्री उसके पास गई और उसने ध्यान से उस गाय को देखा तो बोली, अरे यह तो वही गाय है, इस गाय ने तो बछड़ा भी दे दिया है, चलो अच्छा हुआ। वह स्त्री सोचती है, अब मैं इस गाय को पकड़कर अपने घर पर अवश्य ले जाऊंगी। जैसे ही वह स्त्री उस गाय के पास से अपने पति को बुलाने के लिए जाने लगती है, तभी गाय ने उसी समय उस स्त्री से कहा, हे बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक परोपकार कर दो। यह मेरा बच्चा जो है यह पीछे पड़ा हुआ है, इसे उठाकर तुम मेरे गर्दन के ऊपर रख दो। मैं अपने बच्चे को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बच्चा 8 महीने बाद चलने लायक हो पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, जैसा अब है वैसा पहले नहीं था। पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने के लायक हुआ करता था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, लेकिन जैसे ही उस स्त्री ने गाय की बात सुनी तो वह बहुत जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में पड़ा है, मैं तुम्हारे बच्चे को उठा करके तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर यह परोपकार क्यों करूं? जैसे ही उस स्त्री ने उस गाय का बहुत मजाक बनाया, उस समय गाय बेचारी असहाय थी, वह अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, उसी समय दुखी होकर गाय ने उस स्त्री को श्राप दे दिया। उसने श्राप देते हुए कहा, जाओ, आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, लेकिन आज मैं श्राप देती हूँ, तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 10 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने के लायक होगा। और जो यह मेरा बच्चा आज चल नहीं पा रहा है और यह आज के बाद पैदा होते ही बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, इसी श्राप के कारण स्त्रियों का बच्चा जन्म लेते ही अपने पैरों पर चल नहीं पाता। दोस्तों, सतयुग में सुखदेव पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लग गए थे और वेद व्यास भी जन्म लेने के तुरंत बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे। यह बात तो सतयुग की थी, लेकिन द्वापर त्रेता कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में बच्चों को अपने पैरों पर चलने के लिए कम से कम 9 से 10 महीने लग जाते हैं और इसका कारण यही है क्योंकि गाय ने समस्त नारी जात को श्राप दे दिया था। उसी दिन से समस्त स्त्रियों की जो बच्चे पैदा होते ही चलने लग जाते थे, उनकी प्रक्रिया वहीं रुक गई। गाय के श्राप के कारण ही स्त्री का बच्चा 9 से 10 महीने बाद ही चलने लायक, अपने पैरों पर खड़े होने लायक बन पाता है और गाय का बच्चा उसी दिन से अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है। इसीलिए किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, परहित जैसा दूसरा धर्म नहीं। दोस्तों, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, दूसरे के काम आना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो इसलिए हमें असहाय पशु पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। गाय के श्राप की वजह से जितनी भी पशुओं के बच्चे हैं वे जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लग जाते हैं, लेकिन स्त्रियों के बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है। जन्म लेने के तुरंत बाद स्त्री का बच्चा चलने लायक नहीं बन पाता है। एक स्त्री की गलती से आज समस्त मानव जात की महिलाओं को श्राप का खामियाजा आज भी भुगतना पड़ रहा है। देवर्षि नारद को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा पौराणिक कथाओं में व्याख्यान है। दोस्तों,
आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।